आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस फॉर श्योर में। आज के वीडियो में हम लोग 2020 में आए कुछ पुस्तक और उनके ऑथर्स के बारे में चर्चा करेंगे और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैं 2 पार्ट में लाऊंगी, तो ये पार्ट 1 है और मुझे पूरा विश्वास है इस वीडियो को देखने के बाद इन पुस्तकों और इनके लेखकों के बारे में आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली पुस्तक का नाम है वन अरेंज मर्डर। वन अरेंज मर्डर के राइटर कौन है? चेतन भगत है। ठीक है, इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं, वन अरेंज मर्डर। यहाँ बात मर्डर यानी हत्या की हो रही है। जब बात हत्या की होती है तो लोग को सचेत होने की आवश्यकता, मतलब अलर्ट होने की आवश्यकता है। सचेत से इसको चेतन पढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा सिमिलर है सचेत से चेतन। तो वन अरेंज मर्डर के राइटर कौन है? चेतन भगत है। ठीक है, यहाँ मैं एक बात मेंशन कर दे रही हूँ, जिस मेरे फ्रेंड को हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ मैंने बुक का फ्रंट कवर जो होता है वो पेज मैंने यहाँ पर ही दिया हुआ है। आप अगर ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके यहाँ देखिए, ऊपर में ही राइटर का नाम और ये टाइटल दिया हुआ है। ठीक है, तो इंग्लिश में भी बुक में दिया हुआ, हिंदी में मैंने लिख ही दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द गार्जियंस। इसके राइटर कौन है? इसके राइटर है जॉन ग्रीसम। द गार्जियंस के राइटर कौन है? जॉन ग्रीसम है। इसको इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, गार्जियंस यानी पेरेंट्स। बचपन में हम लोग को पेरेंट्स एक राइम्स नहीं सिखाते, पोयम, जॉनी जॉनी यस पापा, ये तो हम लोग बचपन से ही जानते हैं। तो जब गार्जियंस आएगा तो इसको जॉन, जितने भी राइटर होंगे ऑप्शन में आप जॉन देख के इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, और ग्रीसम से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गार्जियन से यहाँ भी ज है, ग है और यहाँ भी ग है, तो ग्रीसम, गार्जियंस, ग्रीसम एक जैसा साउंड कर रहा है। तो द गार्जियंस के राइटर कौन है? जॉन ग्रीसम है। ओके, नेक्स्ट है लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग। ठीक है, तो इसके राइटर कौन है? एम वेंकैया नायडू है। ये हम लोग के वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। तो लिसनिंग, लीडिंग एंड लर्निंग, राष्ट्रपति का क्या काम क्या होता है? हम लोग को लीड करना होता है। तो उपराष्ट्रपति याद रखिएगा, लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग कौन है? वेंकैया नायडू जी है। ओके, नेक्स्ट है माई लाइफ इन डिज़ाइन। इसके राइटर कौन है? इसके राइटर है गौरी खान। ये बहुत जाना माना चेहरा है, फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की वाइफ है ये। और इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं, माई लाइफ इन डिज़ाइन। जब भी हम लोग किसी डिज़ाइन को तैयार करते हैं उसमें बहुत ही गौर करके उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक करते हैं, चाहे वो घर का डिज़ाइन हो, चाहे कपड़ों का डिज़ाइन हो, चाहे कुछ भी हम लोग अपना वर्क कर रहे हैं, कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हैं तो गौर करके करते हैं। तो माई लाइफ इन डिज़ाइन के राइटर कौन हो गई? गौरी खान हो गई। ओके, नेक्स्ट है सॉरो बियॉन्ड ड्रीम्स। सॉरो बियॉन्ड ड्रीम्स के राइटर कौन है? पीटर हैंडके है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VBI। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि पीटर हैंडके को ही 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला था लिटरेचर के लिए। ठीक है, तो पीटर हैंडके को 2019 का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है लिटरेचर के लिए। और इनकी जो पुस्तक है ये क्या है? सॉरो बियॉन्ड ड्रीम्स। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं, सॉरो जब इंसान दुखी होता, सॉरो का मतलब यहाँ पे सैड से इसका मीनिंग सैड होता है। ठीक है, सैड। तो जब इंसान दुखी होता है तो क्या करता? पीता है। तो उसको इस प्रकार से ऑप्शन में जितने भी हो जहाँ पर ही पीटर आएगा, यानी जब पिटाई खाएगा तो भी दुख होता है, या फिर जब इंसान दुख होता है तो पीता है, मतलब ड्रिंक करता है। तो इसको इस प्रकार से भी याद सकते हैं, दोनों तरफ से। पिटाई खाया तो दुख हुआ और दुख हुआ तो पी लिया, तो इसको क्या बोले? पी लिया, मतलब ड्रिंक कर लिया। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है माइंड मास्टर। माइंड मास्टर जो पुस्तक है, इनके राइटर कौन है? विश्वनाथ आनंद। इनका नाम तो बहुत ही परिचित है, ये जाने माने चेस खिलाड़ी है। ठीक है, चेस प्लेयर है। तो इसको इस प्रकार से याद रखते हैं, माइंड मास्टर। चेस प्लेयर है तो समझ जाते हैं, चेस का गेम खेलने के लिए, शतरंज का गेम खेलने बहुत ही माइंड की आवश्यकता होती है, मास्टर माइंड ही उसको जीत पाते हैं। तो ऐसे ही विश्वनाथ आनंद है, जहाँ पे शतरंज की बात आती है वहाँ विश्वनाथ आनंद का नाम प्रथम आता है। जैसे क्रिकेट मतलब सचिन तेंदुलकर। ओके, उसी प्रकार चेस यानी शतरंज मतलब विश्वनाथ आनंद, ऐसे हम लोग लर्न करते हैं। और ऐसे भी पढ़ सकते हैं माइंड मास्टर, यहाँ मास्टर सब जुड़ा हुआ है यानी टीचर, मास्टर। तो हम लोग को अपने मास्टर पे, अपने टीचर पर पूरा विश्वास होता है। तो ऑप्शन में कहीं भी मतलब क्वेश्चन अगर आता है माइंड मास्टर, ऑप्शन में देखिए जहाँ विश्वास हो, आनंद हो,
आप तुरंत क्लिक कर दीजिए, ये आपका 100% राइट होगा। नेक्स्ट जो बुक का नाम है वो है जिन्ना इज सक्सेस फॉलोवर एंड रूल इन हिस्ट्री। ठीक है, फेलोवर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, फेलोवर, यहाँ भी देख सकते हैं इंग्लिश में भी लिखा हुआ है जिन्ना इज सक्सेस फेलोवर एंड रूल इन हिस्ट्री। इसके राइटर है इश्तियाक अहमद। कौन है इसके राइटर? इश्तियाक अहमद। ये थोड़ा सा टफ नाम है, इसको मैं इस प्रकार से याद रखती हूँ। जिन्ना का तो नाम हम लोग सुना, इंडियन हिस्ट्री में बहुत बड़ा मतलब पॉपुलर नाम है, और हिस्ट्री, यहाँ हिस्ट्री शब्द भी जुड़ा हुआ है, तो इसी प्रकार याद रखिए। इंडियन हिस्ट्री में जो जिन्ना है उनका एक अहम भूमिका है। ठीक है, तो अहम से अहमद याद रखेंगे। ठीक है, इश्तियाक अहमद। ठीक है, जहाँ ऑप्शन में अहमद जिसके सरनेम से जुड़ा रहेगा, इश्तियाक अहमद याद रखिएगा। अगर आप सरनेम भी याद रखते हैं तो भी आपको इजीली याद हो जाएगा। तो जिन्ना हिज सक्सेस फेलोवर एंड रूल इन हिस्ट्री के राइटर कौन हो जाएंगे? इश्तियाक अहमद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एग्ज़ाम वॉरियर्स। एग्ज़ाम वॉरियर के जो राइटर है वो तो हम लोग देख ही रहे हैं, हम लोग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है, इसको याद करने का एकदम इजी तरीका है। जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से वो, जब हम लोग के बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं हमारे देश में, तो वो पूरे कॉन्फ्रेंस करके वो बच्चों से डायरेक्ट वो मतलब संपर्क करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको दिशा निर्देश करते हैं। तो इसीलिए एग्ज़ाम से पहले यानी एग्ज़ाम वॉरियर मोदी, मतलब मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, वॉरियर मतलब भी योद्धा होता है। तो एक बार मोदी जी को सबसे पावरफुल पर्सन ऑफ द मतलब ईयर चुना गया था। तो योद्धा जो होते हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं, तो इस प्रकार से भी याद रखते हैं नरेंद्र मोदी जी एग्ज़ाम वॉरियर के राइटर हैं। ओके, बात मोदी जी की हुई तो मोदी जी से जुड़ा एक और बुक का नाम आ गया, मसीहा मोदी, ए ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशन। इसके रचयिता कौन है? तलवीन सिंह है। इसके राइटर कौन है? तलवीन सिंह। नाम थोड़ा सा मेल टाइप का लग रहा है पर ये फीमेल है, आप पिक में देख सकते हैं, ये इनके राइटर है। ठीक है, तलवीन सिंह। ये एक पॉलिटिकल राइटर है, फिलोसफर है। ठीक है, मतलब पॉलिटिकल इशू पे जो होती है ये उस पे मतलब अपने आर्टिकल्स वगैरह देती, सॉरी ये पॉलिटिकल रिपोर्टर है। ठीक है, तो ये जो पॉलिटिकल इशू होते हैं उस पर ये राइटिंग लिखती है। तो इनकी बुक का क्या नाम है? मसीहा, ए ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशन। मतलब मोदी जी से सबको बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है, मतलब बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इनके राइटर तलवीन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट बुक का नाम है ब्लू इज लाइक ब्लू, मतलब ब्लू ब्लू की तरह है, इसका अगर हिंदी देखें तो। इसके राइटर कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। ठीक है, कहीं विनोद शुक्ल भी रहेगा, शुक्ला रहेगा, समझ जाइएगा। इसको इस प्रकार से याद रखें, ब्लू जो होता है एक रॉयल कलर होता है, वो खुशहाली का प्रतीक है। विनोद मतलब ही हर्ष होता है, मतलब हैप्पीनेस, तो ब्लू से हो जाएगा विनोद। ठीक है, ब्लू इज लाइक ब्लू के राइटर कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। नेक्स्ट है श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार। बुक का क्या नाम है? श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार। इसके राइटर कौन है? सत्यार्थ नायक है। ठीक है, अब इसको किस प्रकार से याद है? श्रीदेवी की जो जितनी भी एक्टिंग होती है हम लोग उसमें सत्य देखते हैं, एकदम सच्चाई के साथ वो एक्टिंग करती है, एकदम ओरिजिनलिटी के साथ, किसी प्रकार का कोई होता ना ओवर एक्टिंग या मिलावटी टाइप नहीं लगता है। तो श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार के राइटर कौन है? सत्यार्थ नायक। ठीक है, नेक्स्ट बुक है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। माफ कीजिएगा, यहाँ थोड़ा बुक का नाम कट गया है, पर आप यहाँ देख सकते हैं बुक का नाम लिखा ओवरड्राफ्ट, ये इस टाइप प्रकार के ओवरड्राफ्ट। इसके आगे का टाइटल सेविंग द इंडियन सेवर। ठीक है, इसके राइटर कौन है? उर्जित पटेल है। उर्जित पटेल का नाम भी बहुत ही जाना पहचाना है, ये हमारे देश के RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अभी हम लोगों ने जितने भी बुक के नाम पढ़े उसमें एक ही गवर्नर थे, ये थे उर्जित पटेल। गवर्नर किससे? ये RBI के हैं, मतलब बैंक के हैं। तो ड्राफ्ट कहाँ बनता है? बैंक में बनता है। ठीक है, इसको उर्जित पटेल है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ओके, इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, जब भी हम लोग ड्राफ्ट बनाते हैं तो उसकी वैलिडिटी होती है कि इतने टाइम के अंदर ही उसका अगर यूज़ नहीं करेंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा, मतलब वेस्टलेस हो जाएगा, उसके मतलब जितने भी कैश के वो बना हुआ है सब उड़ जाएगा। तो ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के राइटर कौन है? उर्जित पटेल है। ओके, नेक्स्ट है इसमें आज़ादी फ्रीडम फेसिज्म फिक्शन।
क्या नाम है? आज़ादी, फ्रीडम, फेसिज्म, फिक्शन। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी राइटर बुक का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, ये किसकी बहुत ही जानी मानी है, साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही योगदान रहा है इनका, अरुंधति रॉय। ठीक है, अरुंधति रॉय। मतलब इसको इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं, आज़ादी अ है तो यहाँ पे अरुंधति भी हो गया। मतलब अरुंधति एक मतलब होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, एक अंधा व्यक्ति को भी आज़ादी की आवश्यकता होती है। अरुंधति, आज़ादी, फ्रीडम, फेसिज्म, फिक्शन की राइटर कौन है? अरुंधति रॉय है। ओके, नेक्स्ट है अनफिनिश्ड। बुक का नाम है अनफिनिश्ड। इसके राइटर कौन है? बहुत ही जाना माना चेहरा है, जैसा कि हम लोग पिक में देख रहे हैं, प्रियंका चोपड़ा, जिसे हम लोग शॉर्ट में पीसी कहते हैं। तो अनफिनिश्ड, इसको कैसे याद है? अनफिनिश्ड मतलब जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। मतलब जो प्रियंका चोपड़ा का हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो भी योगदान है, जितना भी वो फॉरेन जाए, कहीं भी जाए, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको अनफिनिश्ड से ऐसे याद है। अब वैसे भी देखेंगे अनफिनिश्ड, प्रियंका चोपड़ा भी बहुत पावरफुल वुमेन, 100 पावरफुल वुमेन की कैटेगरी में एक बार आ चुकी है। तो ये उनका जो योगदान है वो अनफिनिश्ड है, कभी समाप्त नहीं हो सकता। तो अनफिनिश्ड की राइटर कौन हो गई? प्रियंका चोपड़ा हो गई। ओके, हमारे आज के वीडियो में जो अंतिम पुस्तक है उसका नाम है द इके बॉग। इके बॉग, इनकी जो राइटर है वो है जेके रॉलिंग। पहले ये नाम मैं जब भी पढ़ती थी, कहीं देखती थी, तो मुझे लगता था ये कोई मेल राइटर है, पर ये फीमेल राइटर है। जैसा कि पिक में आप देख सकते हैं, ये एक ब्रिटिश राइटर है और ये बहुत ही फेमस इसलिए है क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हैरी पॉटर। हैरी पॉटर सब कुछ जानते हैं, इस पर कई सारी मूवी बन चुकी है। मतलब एक ही टॉप मतलब पुस्तक पे बहुत सारा सीरीज बन चुका है, ये बहुत ही पॉपुलर है। हैरी पॉटर की भी यही राइटर थी जेके रॉलिंग। इनकी इस साल जो पुस्तक आई है उनका नाम है द इके बॉग। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। तो लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन रखा है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, आपके ऑप्शन है अरुंधति रॉय, तलवीन सिंह, नरेंद्र मोदी या उर्जित पटेल। जो भी आपको उचित आंसर लगता है कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास कीजिए। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है, इसका पार्ट 2 मैं बहुत जल्द लेके आऊँगी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।